नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्या इस साजिश में महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड ड्रग माफिया के साथ साथ अब मुंबई पुलिस भी शामिल हो गई है? और क्या आर्यन खान की गिरफ्तारी से इसका सीधा संबंध है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस पर उनकी गैर कानूनी तरीके से जासूसी करने की शिकायत की है। उन्होंने डीजीपी से न सिर्फ जासूसी की शिकायत की, बल्कि वो सीसीटीवी फुटेज भी दिया जिसमें सादी वर्दी में ओशिवारा थाने के पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे हैं। समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस से इसकी जांच करने को कहा है। खास बात यह है कि समीर वानखेड़े ने शिकायत में कहा है कि ये दोनों पिछले 36 से 48 घंटों से उनका पीछा कर रहे हैं और सबूत के तौर पर उन्होंने उस कब्रिस्तान के सीसीटीवी फुटेज को दिया है जहां वो रोज अपनी मां की कब्र पर जाते हैं। इस फुटेज में दोनों कथित तौर पर पुलिस वाले साफ नजर आ रहे हैं। कई लोगों को यह अजीब लगा था कि समीर वानखेड़े मराठा हिंदू परिवार के हैं तो उनकी मां की कब्र क्यों है। तो समीर वानखेड़े के बारे में जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह पता चला है कि उनके पिता हिंदू थे और उनकी मां मुस्लिम, इसलिए 2015 में उनकी मां को देहांत के बाद दफन किया गया था और तब से रोज सुबह समीर वानखेड़े अपनी मां की कब्र पर जाते हैं। और मंगलवार को उन्होंने अपनी जासूसी करने वाले पुलिस वालों के सबूत डीजीपी को दिए। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि उन्होंने समीर वानखेड़े की जासूसी के कोई निर्देश दिए ही नहीं हैं। यानी महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने जासूसी मामले से अपना पल्ला झाड़ लिया है, क्योंकि समीर वानखेड़े एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी के ऑफिसर हैं जिन्होंने मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ पिछले साल से कानूनी जंग छेड़ रखी है, जिनकी छवि एक ईमानदार अफसर की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन पर दबाव की राजनीति काम नहीं करती और उनके काम करने का तरीका एकदम अलग और सख्त है। अगर उनकी जासूसी की बात महाराष्ट्र के गृह मंत्री मान लेते तो पिछले एक साल में पूरी तरह से अपनी इमेज और भरोसा खो चुकी महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की और छिछालेदार होना तय थी। और मामला गैर कानूनी भी है, तो फिर वो स्वीकार कैसे करते? तो क्या पुलिस वाले किसी और के इशारों पर काम कर रहे थे? क्या बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के कोई पुलिस वाला अपनी नौकरी खतरे में डालकर एनसीबी के जोनल ऑफिसर की जासूसी करने की हिम्मत कर सकते हैं? सवाल यह भी है कि समीर वानखेड़े जैसे कह रहे हैं कि पिछले 36 से 48 घंटों के दौरान ये दोनों मुंबई पुलिस के आदमी इनका पीछा करते रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि मुंबई पुलिस के आदमियों को समीर वानखेड़े पर इस दौरान ही नजर रखने की जरूरत पड़ी? तो नजर डालते हैं कि ऐसा क्या क्या हुआ है। सोमवार को आर्यन की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई 2 दिन के लिए खिसक गई। उससे ठीक पहले ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए मासूम से लेकर मुसलमान होने तक के सारे दांव खेल दिए गए। आर्यन के जेल जाने के बाद से इस केस में एनसीबी ने ताबड़तोड़ 20 गिरफ्तारियां की। बॉलीवुड का प्रोड्यूसर इम्तियाज खत्री, जिस पर पिछले साल से ही बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई करने का शक जाहिर किया जा रहा है, उसे एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुला लिया। और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक एनसीबी की क्रूज रेड को फर्जी साबित करने की कोशिश करते रहे, जिसके बारे में अब यह कहा जा रहा है क्योंकि उनके खुद के दामाद को एनसीबी ने ड्रग केस में इसी साल गिरफ्तार किया था और 6 महीने बाद उसे जमानत मिली, तो वो इस तरह के इल्जाम लगाकर एनसीबी से अपनी खुन्नस निकाल रहे थे। वहीं बॉलीवुड का ड्रग सपोर्टर गैंग, जिसमें सेलिब्रिटीज से लेकर कई पत्रकार तक शामिल हैं, आर्यन और शाहरुख खान के सपोर्ट में हद से इतना आगे निकल गए कि एनसीबी की कार्रवाई पर निशाना साधने लगे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी इन सबको बड़ा झटका तब लगा जब एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया, जिससे एजेंसी ने यह साफ कर दिया कि समीर वानखेड़े पर इल्जाम लगाने से उनकी काबिलियत कम नहीं हो सकती और बॉलीवुड से ड्रग्स के सफाई का अभियान उनके नेतृत्व में आगे भी जारी रहेगा। मुंबई में ड्रग्स के हजारों करोड़ के कारोबार का सबसे बड़ा सरगना दाऊद इब्राहिम है, जो पाकिस्तान से अपने गुर्गों के जरिए मुंबई में ड्रग्स का धंधा चलाता है। दाऊद की बॉलीवुड में घुसपैठ तो 80 के दशक से है। अब ड्रग्स के धंधे को बॉलीवुड में कई सेलिब्रिटीज दाऊद के गुर्गे बनकर फैलाते हैं। तो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा खतरा उन्हीं दाऊद के गुर्गे सेलिब्रिटीज को है, जो पिछले कई साल से बेखौफ होकर नशे का कारोबार बॉलीवुड की गलियों में फैला रहे हैं।
इससे पहले कभी किसी एनसीबी अधिकारी ने बॉलीवुड का निशाना नहीं बनाया था और समीर वानखेड़े नशे की जड़ बन चुके बॉलीवुड को छोड़ने के मूड में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि दाऊद पाकिस्तान में है तो ड्रग्स का कारोबार वो कैसे कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसी साल अप्रैल में समीर वानखेड़े की टीम ने दाऊद के इलाके डोंगरी में दाऊद की 2 ड्रग्स फैक्ट्रीज पर छापे मारकर उन्हें बर्बाद कर दिया था, जिससे दाऊद को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था और फैक्ट्री चलाने वाले दाऊद के खास आदमी दानिश चिकना समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों फैक्ट्रीज से साउथ मुंबई में ड्रग सप्लाई की जाती थी, जहां ज्यादातर बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, जिससे यह तो साफ है कि दाऊद की ड्रग्स की बड़ी खेप बॉलीवुड में बेची जाती थी। समीर वानखेड़े तभी से बॉलीवुड में ड्रग्स के नेटवर्क पर नजर रखे हुए थे। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद जब एनसीबी ने शाहरुख के बेटे की जमानत के केस में ही शाहरुख खान को पानी पिला दिया, तो बॉलीवुड के नशेड़ियों और ड्रग सप्लायर्स को यह समझ में आ गया कि अगर समीर वानखेड़े के हाथ बॉलीवुड की गर्दन तक पहुंच गए तो बचना मुश्किल है। अब आप सोचेंगे कि इसका समीर वानखेड़े की जासूसी से क्या लेना देना है। मुंबई में सरकार, पुलिस और बॉलीवुड की तिकड़ी हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है, जैसा कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने पर पूरे बॉलीवुड की उनकी तारीफों में थोक के भाव एक जैसे टेक्स्ट वाले ट्वीट्स देखकर आप समझ जाएंगे। मुंबई पुलिस को खुश करने के लिए ये बड़े बड़े सो कॉल्ड सितारे उनके फंक्शन में मुफ्त में नाचने पहुंचते हैं, जबकि दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं होता, ये सबको पता है। जो एनसीबी साल भर में 100 किलो से ज्यादा ड्रग और 300 पेडलर्स सिर्फ मुंबई में पकड़ चुकी है, क्या उसके बारे में वहां की लोकल पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार को पता नहीं होगा? तो फिर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका जवाब आप खुद समझ सकते हैं। आर्यन खान के जेल जाने के बाद एनसीबी सबूतों को तेजी से इकट्ठा कर रही है, क्योंकि आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, तो जाहिर है आर्यन खान के बॉलीवुड के कई लोगों से संबंध होंगे और इस केस के तार भी उन लोगों से जुड़ सकते हैं और बॉलीवुड के लोग एनसीबी के शिकंजे में आ सकते हैं। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े जमानत की सुनवाई से पहले कई जगह इस मामले में छापेमारी करके कई सबूत इकट्ठा कर चुके हैं और लगातार कर भी रहे हैं। ऐसे में उनकी गतिविधियों पर वही नजर रखेगा जो इस केस में फंस सकता है। वो कहां जा रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं और किसे पकड़ रहे हैं, उस पर नजर रखना ऐसे लोगों के लिए ही जरूरी हो जाता है। और जो लोग पुलिस वालों को जासूसी पर रख रहे हैं, तो वो तय तौर पर राजनीतिक रूप से ताकतवर होंगे। वो लोग कौन हैं, ये एनसीबी भी अपने सोर्सेस से पता कर सकती थी और शायद पता कर ही लेगी, लेकिन समीर वानखेड़े कानून के हिसाब से चलने वाले आदमी हैं, तो उन्होंने पहले कानूनी तौर पर डीजीपी से शिकायत कर दी है। ये साफ है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल कांग्रेस और एनसीपी भी समीर वानखेड़े के पीछे बुरी तरह पड़े हुए हैं। रही बात मुंबई पुलिस की भूमिका की, तो मुंबई पुलिस की भूमिका को समझना तो बहुत आसान है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सहयोग से चल रही महाविकास अघाड़ी सरकार के अंडर में आने वाली मुंबई पुलिस का एंटीलिया केस में क्या रोल रहा है, वो आप सबके सामने है। एपीआई सचिन वाजे जेल में है और उस दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर रहा परमबीर सिंह भगोड़ा करार दे दिया गया है। 100 करोड़ की उगाही करने वाला पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख लापता है और मुंबई पुलिस के काम का तरीका और अवैध वसूली के किस्से हम सुशांत केस से लेकर एंटीलिया केस तक में कई बार देख और सुन चुके हैं। वहीं दाऊद, जिसने मुंबई की सरकार से लेकर पुलिस तक से बेखौफ होकर करोड़ों का ड्रग का धंधा चला रखा था, उसके गुर्गे अब एनसीबी से छिपते फिर रहे हैं। बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग एनसीबी से परेशान है और इन सब का दुश्मन है समीर वानखेड़े, जो केवल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े की वर्किंग स्टाइल से इन सब को तगड़ा झटका लगा है। ड्रग्स के जो मामले साल भर में 30 से या 35 दर्ज होते थे मुंबई में, अब उनकी संख्या बढ़कर 90 से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद मुंबई की राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक में पैठ रखने वाले ड्रग सिंडिकेट में हलचल मची हुई है। क्योंकि समीर वानखेड़े के एनसीबी में आने से पहले केवल ड्रग्स का कारोबार करने वालों और उनके ठिकानों पर ही कार्रवाई की जाती थी, लेकिन समीर वानखेड़े ने एनसीबी में आने के बाद ड्रग्स पैडलर्स के साथ साथ ड्रग्स कंज्यूम करने वालों पर भी एक्शन लेना शुरू किया।
एनसीबी में समीर के आने के बाद ड्रग्स की बेहद मामूली मात्रा के जब्त होने पर भी काफी मामले दर्ज किए जाने लगे और ये एक नया चलन शुरू हुआ। ये राजनीति और बॉलीवुड के उन लोगों के लिए सिरदर्द बन गया जो कम मात्रा में ड्रग्स के नाम पर अभी तक एनसीबी के चंगुल से बाहर हो जाते थे। खैर, असली समस्या यह है कि समीर वानखेड़े पर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं करता। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ड्रग्स से जुड़े हर शख्स पर समीर वानखेड़े कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। अब उनका काम करने का ये स्टाइल ही उनके दुश्मनों को खल रहा है, जिसके लिए उन्होंने समीर वानखेड़े पर नजर रखना शुरू कर दी है, जो समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर ऐसे में सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही है कि समीर वानखेड़े को Z+ सुरक्षा दी जाए, तो फिर गलत क्या है? अब उनका काम करने का यही स्टाइल उनके दुश्मनों को खल रहा है, जिसके लिए उन्होंने समीर वानखेड़े पर नजर रखना शुरू कर दी है, जो समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अगर ऐसे में सोशल मीडिया पर यह मांग उठ रही है कि समीर वानखेड़े को Z+ सुरक्षा दी जाए, तो फिर क्या गलत है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।